गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी पत्र के द्वारा जो मैंने बताया है उसके लिए आप रस्म करिएगा, बताइए क्या करना क्या चाहिए। प्रश्न है, क्या थी बात बताओ। जो 2022 में शादी हुई थी मेरे बेटे की, तो 20 दिन में ही पुलिस थाना कर दिया था। क्यों? वो पता नहीं, कुछ हम लोग समझ ही नहीं पाए क्या हुआ है। अचानक सुबह ही उसके मम्मी पापा आ गए पुलिस को लेके, हम लोग चौंक गए क्या हुआ। फिर वो चली गई अपनी माँ के साथ में। तो कोई लड़ाई झगड़ा हुई थी क्या? कुछ नहीं भाई गुरुजी, 20 दिन में क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए आप। तो भाई लोग मेरे कंप्रोमाइज़ करवा के बोले कि लाना ही है तो कंप्रोमाइज़ कर लो, ले आओ। फिर तो ऐसे कई बार हुआ, कम से कम 5-6 बार हो ही चुका था। अभी तक ये हो चलता हुआ। फिर एक बेटी हुई अगस्त में हुई थी, 3 साल अगस्त में, 2 साल पूरे हो जाएंगे अगस्त को। तो फिर बहू घर में रही? अब उसके भाई घर में नहीं है, 1 साल हो जाएगा 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा गए हुए मायके में। वो उसका कहना है कि मेरे भाई नहीं है या मैं वहीं पे रहना चाहूँगी। उसकी एक बड़ी बहन रहती है पहले से रह रही है, और उसकी जो माँ कहती है वही बोलती है। घर मेरे हमारे हिसाब से, हमारे बेटे के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलती है। बस इतना आप समझ लीजिए। आजकल मैया यही है, बेटियां अपनी माँ के हिसाब से ही चलती हैं। अब गुरुजी यही है, घर घर की कहानी अब यही है। मेरे दो ही, यदि माँ का उनको इस तरह का सपोर्ट ना मिले तो बेटियां हर हालात में रहने की तैयारी कर लेंगी। हर माँ को, आप जितनी बेटियां हैं आप सबकी अपनी बेटियों का भविष्य ठीक चाहते हो। देखो ऐसा है, चलो आप अपनी बेटी को बुला के मायके बिठा भी लो तो मायके बिठा के भी क्या मिल जाएगा। एक स्त्री का सुख उसके पति के पास है, विवाह के बाद एक स्त्री का सुख उसके पति के पास है। पति के पास ही वो खुश रहेगी। माँ कब तक साथ देगी? परिवार, भाई, जो भाई भौजाई आज जिनकी अकड़ दिखा रही है, भौजाई आएगी तो लात मार के निकाल। भाई नहीं है। और मतलब 1 साल से अलग भी थी वो, केवल 20 दिन में किया, उसके बाद अलग ही हो गई थी। मतलब भाई नहीं है उसके? भाई नहीं है, 3 बहनें हैं। बड़ी बहन वहीं पे रहती है। अच्छा, बहनें हैं? हाँ बहनें हैं। एक अभी शादी करने को है। तो मतलब उसकी माँ फिर शादी काहे की थी जब बेटी को घर पे ही रखना बस गुरुजी आप यही बोल दीजिए, आप उसको समझाइए क्या कैसे क्या किया जाए। हमारे पास ले आना, समझाएंगे। वो आए तो वो वहीं पे है। वो मतलब अपनी तरफ से कभी झुकाव नहीं लाती है। बस भाई साहब गुरुजी यही है। तो आप लोग ही झुक लो एक बार। अब तो मुकदमा भी कर दिया है गुरुजी। क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया, केस कर दिया है। मुकदमा? केस कर दिया है। केस में क्या लिखवाया है? दहेज प्रथा लगाया है, हिंसा का लगवाया है, और एक और वो मेंटेनेंस का लगवाया है। मेंटेनेंस उनको वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, फोकट का घर बैठे बैठे भिजवाएं? हाँ वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, आजकल ये भी धंधा है मैया, बढ़िया। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो तो बड़ी पार्टी है तो 1 करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज़्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे। गुरुजी बस 1 महीना एक में नहीं रही है, अलग थी, और 2 ही लोग हम हैं, पति पत्नी है, एक बेटा छोटा ये बैठा है पास में। बस आजकल मैया बस इसलिए पहले के लोग बहुत समझदार थे। जो घटनाएं आज घट रही हैं, इन सारी घटनाओं को हमारे पूर्वजों ने देख लिया था। इसलिए विवाह करने के पहले खूब जांच पड़ताल करते थे कि लड़की खानदान कैसा है, लड़की का परिवार कैसा है, माँ कैसी है, बाप कैसा है, आचरण व्यवहार कैसा है, सब पूरी जन्म पत्रिका कुंडली मिला के कुटुंब खानदान देख के सब ब्याह किया जाता था। विवाह करने के पहले लोग रिश्तेदारों से, अड़ोसियों पड़ोसियों से, मैं आप सबके लिए एक बढ़िया बात बताऊं, आप तो चलो अब परेशान हो और कोई परेशान ना हो इसके लिए। किसी नए लड़के के साथ, किसी नई लड़की के साथ कभी विवाह मत करो। फिर कैसे करें? उस लड़की के साथ विवाह करो, उस लड़के के साथ विवाह करो जिस लड़की लड़के को आप लोग जानते हैं, मतलब आपके दोस्तों की, परिवार की, कहीं आसपास गांव मोहल्ले के अगल बगल के लोगों से ही। जैसे वृंदावन में, वृंदावन की लड़की कभी बाहर नहीं जाती,
कहते ना वृंदावन की छोरी कभी वृंदावन के बाहर उसका ब्याह होता ही नहीं, ये परंपरा है यहाँ की। और गुरुजी पिछली पहले पूरा सुन लो और नहीं। फिर क्या है कि जब यहाँ की लड़की लड़का एक दूसरे को जानते होंगे, भाई बचपन से मैंने इस लड़की को देखा है खेलते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए, आते हुए, जाते हुए, तो पता है ऐसी लड़का। पहले के लोग क्या करते थे, अपने दोस्त की लड़की या लड़के से ब्याह करते थे। पहले ये तय हो जाता था, जैसे हम दो दोस्त हैं तो तय हो जाता था कि हमारा लड़का होगा लड़की होगी तो हम दोनों एक दूसरे से विवाह करेंगे, तो हमारी दोस्ती कल को रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तो ये परंपराएं थी पहले। आजकल क्या है, बिल्कुल नई लड़की आजकल तो शादी.com से ले आते हैं, जानते वानते हैं नहीं, और आई और सीधा 4 महीने बाद सीधा कोर्ट केस, पैसे दो। आजकल सुनो, सबसे बड़ा धंधा बिजनेस, सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। बहुत सारी लड़कियों ने धंधा बनाया है, पता आपको, धंधा। शादी करेंगी, महीने बाद भर कोर्ट केस। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी, और 7वें के साथ मस्त रह रही थी, 7वें के साथ बिंदास है, और 6 के साथ रह के वो कोर्ट केस करके बढ़िया दहेज ले रही थी। उसका धंधा था। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए अब क्या करना चाहिए, तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ कहाँ? रहने। वो मायके में उसके रहने के अरे लिए। मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से, है ना। गुरुजी मैं आपको कितने बेटा हैं? 2 ही हैं, एक बड़ा छोटा ये बैठा है पास में। हाँ, अच्छा बेटे को बोलो कमाओ धमाओ, और अपने जान पहचान के आस पास ज़्यादा दूर, ज़्यादा धन्ना सेठ की लड़की मत ले आना। गुरुजी ये भी बोल दिया था कि इसकी शादी करके दिखाना हमको, तो इसकी गोद भराई तो हो चुकी है। तो हाँ, ये इसकी भी बोल शादी, दिया। वो क्या बोल रही है, शादी नहीं इसकी हो? करके दिखाना हमको, देखे कैसे करोगी तुम। क्यों पता क्यों नहीं, क्यों बोले तेरी बहन से कर रहे हैं क्या, तेरे को पीड़ा हो रही है? बोले गुरुजी करेंगे। पिछली बार मैं आई थी आपके पास जनवरी में, तो यहाँ से यहाँ हम इधर आई, उधर उसकी माँ आई, 24 घंटा रुकी, तभी से हम यहाँ से जब सब लोग गए। चिंता ना करो, उसकी माँ चुड़ैल बनेगी, चुड़ैल। हाँ, जो घर बिगाड़ रही है ना बेटी का, मर के क्या बनेगी ये, चुड़ैल। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। समझा ही सकते हैं मूर्खों को, और क्या करें। राधे राधे जी। मैं लॉकडाउन से आपके सारे सीरियल एपिसोड देखता आ रहा हूँ जी। बहुत अच्छा सनातन धर्म के उत्थान के लिए आप काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को समझा रहे हैं, और इसकी ज़रूरत भी है आज समय में। मैं भी जाता हूँ कॉलेजों में, मैं प्रोफेसर हूँ, बच्चों को संस्कार देते हैं कि ये बातें जो आप बताते हैं कि बचना कैसे है अधर्मियों से। तो मेरा एक सुझाव है, यहाँ से जो संस्कारों का एक ताबीत बन जाए, जातिवाद के गले में डाल दो ताकि घर जाके असर करे। वो युवा पीढ़ी आपके चैनल नहीं देखती, आपका एपिसोड नहीं देखते, असर नहीं होता। तो ऐसा तबीयत से मेरा सुझाव है, तबीयत उनके गले में डाल दिया जाए, जाती घर में उसके डाल दो तो चुड़ैल पीछे लग जाए। तो धन्यवाद, खुश रहिए, खुश। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नेपाल से आया हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। तो मेरा आपसे कुछ प्रश्न था, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। और नहीं देखते हो तो बोलते हैं कि पितरों को दर्पण नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण से ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य जो भी हैं गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरुजी ऐसे कैसे नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है? तो गुण कर्म, इसको श्लोक को पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है गुरुजी मैंने। इसकी व्याख्या पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। क्या लिखा है? ब्राह्मण का चरित्र है ज्ञान फैलाना, और वो उसका चरित्र है और ज्ञान है। क्षत्रिय का कर्म है कि वो सबकी रक्षा करे, शूद्र का कर्म है कि व्यापार करना, और वैश्य का कर्म है कि सबकी सेवा करना, उन तीनों के। ठीक है। तो क्या क्षत्रिय का लड़का, मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं, हमारे उधर को ब्राह्मण भी तो मांस भी खाते हैं। फिर तो रावण सीता को भी चुराता था। वही गुरुजी फिर आप तुम भी चुराओ किसी को, फिर हम चुराने की बात नहीं कर रहे बस गुरुजी। वही तो हम कह रहे हैं
कि लोग क्या करते हैं ये मत कहा करो। लोग तो गलत कर रहे हैं, लोग तो गलत कर ही रहे हैं ना बेटा। हाँ गुरुजी। तो हम भी गलत करें क्या कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें? नहीं वो नहीं था गुरुजी। इसलिए हमारे जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, तब जाके व्यवस्था बनेगी। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था गुरुजी, पितर कहते हैं पितृलोक भी पानी नहीं लेते वर्ण शंकरी समाज से। नहीं दे सकते, पितरों को फिर पिंड भी नहीं दे सकते उसमें। इसलिए जमाना मर्यादा बिगाड़ रहा है, बिगाड़